अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट अली हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लॉ टाइगर्स। आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट। लॉ ऑफ टॉर्ट क्यों बना, इसके क्या मकासद हैं, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं या किन सिचुएशंस को हल करने के लिए, किन सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए ये लॉ बनाया गया, आज हम ये देखेंगे। सो इसके ऑब्जेक्टिव्स की तरफ चलते हैं। पहला इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रिवेंट मैन फ्रॉम हर्टिंग एन अदर इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी, पर्सन, रेपुटेशन, ETC। ठीक है, सबसे पहला और बुनियादी मकसद ये है कि लोगों को रोकना, एक आदमी को दूसरे आदमी को नुकसान पहुंचाने से रोकना, ऐसे नुकसान जिसमें और क्राइम नहीं करता। ठीक है, लॉ ऑफ टॉर्ट के बारे में पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ। सो ये ऐसे नुकसान आते हैं जिनसे जो बंदा क्राइम के अलावा है, क्राइम के अलावा कोई ऐसे एक्ट हैं जिनकी वजह से दूसरों को नुकसान पहुंचता है, वो टॉर्ट कहलाते हैं। सो लोगों को रोकना टॉर्ट करने से, लोगों को ऐसे एक्ट करने से रोकना जिनसे दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचे, उनकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचे, उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचे, उनकी पर्सनैलिटी को नुकसान पहुंचे, ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ये लॉ बनाया गया। सबसे पहला और बुनियादी इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है। अच्छा, इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू रिस्टोर समवन हु हैज़ बीन इंजर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रॉन्ग ऑफ एन अदर। ठीक है, किसी बंदे के रॉन्ग करने से, बात वही है, बस थोड़े से अल्फाज चेंज हैं, किसी बंदे के रॉन्ग एक्ट करने से दूसरे को जो इंजरी पहुंचती है। ठीक है, ऊपर तो हमने बात की ना, प्रॉपर्टी, पर्सन, रेपुटेशन। ठीक है, इनमें से किसी चीज़ को भी नुकसान पहुंचता है, किसी की रेपुटेशन ख़राब होती है, किसी की पर्सनैलिटी ख़राब होती है, किसी की प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचता है किसी के ऐसे एक्ट की वजह से। ये तो पहला तो उसका ऑब्जेक्टिव था। दूसरे में ये है कि कोई ऐसा रॉन्ग एक्ट किया है जिसकी वजह से किसी को नुकसान पहुंचा है, एज ए इंजर्ड, कोई बंदा इंजर्ड हुआ है। ठीक है, इंजरी किसी को हुई है किसी के एक्ट, ऐसे एक्ट की वजह से जो क्राइम नहीं था, लेकिन ऐसा एक्ट किया है, ऐसा अमल किया है जिससे किसी दूसरे बंदे को इंजरी पहुंची है। सो जो बंदा इंजर्ड हुआ है उसे रिस्टोर करना, ठीक है, उसे वापस उसी जगह पे लाना। रिस्टोर का मतलब समझते हैं ना, उसे वापस उसी जगह पे लाना। फॉर एग्जांपल किसी को कोई चोट लगी है तो उसको रेमेडीज़ लेके दी जाएंगी, उसे जो मॉनेटरी फंड्स या पैसे लेके दिए जाएंगे ताकि वो अपना इलाज करवाए और उसको वापस वही जगह रिस्टोर हो जाए। ठीक है, सो रिस्टोर समवन हु हैज़ बीन इंजर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रॉन्ग ऑफ एन अदर टू, किसी दूसरे के रॉन्ग करने से कोई दूसरा बंदा, किसी एक के रॉन्ग करने से कोई दूसरा बंदा जब इंजर्ड होता है तो उसकी वही इंजरी को रिस्टोर करने के लिए ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। तीसरा ऑब्जेक्टिव इसका है टू रिस्टोर द विक्टिम टू द प्लेस दे वर एट बिफोर इंजरी अकर्ड। ठीक है, जो विक्टिम है जिसको नुकसान पहुंचा है उसको उस जगह तक रिस्टोर करना जहाँ वो पहले था, इंजरी अकर्ड होने से पहले। ठीक है, जिस बंदे को नुकसान पहुंचा है किसी के टॉर्ट करने से या किसी के रॉन्ग एक्ट करने से, उसको वापसी उसी जगह पे लाना जहाँ वो पहले था। मतलब कि पहले अगर उसकी प्रॉपर्टी थी 50,000 की प्रॉपर्टी लेट से, ठीक है, अगर उसको नुकसान पहुंचा है 10,000 का तो उससे मॉनेटरी फंड्स उसे उतने ही लेके दिए जाएंगे ताकि वो अपना उसका बिजनेस या उसकी कोई भी चीज़ जैसा ही उसे नुकसान पहुंचा है उसे उसी जगह पर रिस्टोर करने के लिए जहाँ वो इंजरी अकर्ड होने से पहले, जहाँ उसे इंजरी हुई उससे पहले जहाँ वो था, सो उसे वहाँ पर लाने के लिए लॉ ऑफ टॉर्ट बनाया। इसका चौथा ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें, टू क्रिएट अ सिस्टम वेयर विक्टिम्स कैन गेट रिड्रेस विदाउट रिस्टोरिंग विजिलेंट जस्टिस। एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना जहाँ विक्टिम्स या जिसके साथ कुछ रॉन्ग हुआ है, जिसको कोई नुकसान पहुंचा है, विक्टिम्स कैन गेट रिड्रेस विदाउट रिस्टोरिंग विजिलेंट जस्टिस। क्रिमिनल कोर्ट्स या क्राइम के अलावा जो उसे नुकसान पहुंचा है, जिसने क्राइम तो नहीं है ना टॉर्ट एक, लेकिन वो क्रिमिनल कोर्ट्स में भी नहीं जा सकता। सो एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना कि उसको वहाँ तक रिस्टोर किया जा सके जहाँ वो पहले था, या उसे वहाँ तक रसाई हो सके। ठीक है, तो ऐसा एक सिस्टम क्रिएट करने के लिए लॉ ऑफ टॉर्ट बनाया गया। ये इसका चौथा ऑब्जेक्टिव है। अगर इसका पांचवा ऑब्जेक्टिव देखें, अलाउ विक्टिम्स टू सीक रिड्रेस आउटसाइड ऑफ द क्रिमिनल सिस्टम। क्रिमिनल सिस्टम के अलावा अलाउ द विक्टिम्स, एज जिसको नुकसान पहुंचा है उसको वहाँ तक अलाउ करना कि जहाँ वो अपना इंसाफ मांग सके आउटसाइड ऑफ द क्रिमिनल सिस्टम, क्रिमिनल सिस्टम के बाहर। मतलब कि टॉर्ट एक क्राइम नहीं है,
ठीक है। सो वो क्रिमिनल सिस्टम में वो कंप्लेन भी नहीं कर सकते। सो ऐसा एक सिस्टम क्रिएट करना जिसमें क्रिमिनल सिस्टम के अलावा वो अपना इंसाफ मांग सके जो उसे नुकसान पहुंचा है, एज ए रेमेडीज़, एज ए मॉनेटरी फंड्स। सो ये था आज का टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लॉ ऑफ टार्ट। नेक्स्ट इसका लॉ ऑफ टार्ट का अगला टॉपिक हम देखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।